नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गिरी फेम एजुकेशन में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये रहा आज का पहला सवाल। प्रत्यक्ष कर व्यवस्था में हाल के बदलावों के अनुसार किसी भी एनआरआई को भारतीय कर निवासी के रूप में योग्य होने के लिए भारत में कितने दिन बिताने जरूरी हैं? तो डायरेक्ट टैक्स के अकॉर्डिंग एनआरआई अगर भारत में 120 दिन रहते हैं तो ये टैक्स देने के लिए योग्य होंगे। पहले ये 182 डेज था, इसे हटा के 120 दिन कर दिया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को। आरबीआई ने निजी क्षेत्र और विदेशी बैंकों से एमडी और सीईओ के पुनः नियुक्ति के मामले के बारे में सूचित कितने महीने पहले करने को कहा है? तो ये कहा है कि 6 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा। आरबीआई ने कहा कि कोई भी बैंक अगर अपने यहाँ एमडी और सीईओ को दोबारा मतलब रीअपॉइंट करना चाहती है तो उन्हें 6 महीने पहले आरबीआई को बताना होगा कि हाँ, मेरे यहाँ जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, हम लोग दोबारा उन्हीं को अपॉइंट करेंगे। तो 6 महीने पहले आरबीआई को पता होना चाहिए। प्रवीण जाधव किस कंपनी के एमडी और सीईओ थे? प्रवीण जाधव जो हैं ये अभी रिज़ाइन कर चुके हैं। ये पेटीएम मनी के एमडी और सीईओ थे और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी हैं सतीश कुमार गुप्ता। ध्यान से समझिएगा, पेटीएम मनी के एमडी और सीईओ थे प्रवीण जाधव और पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी हैं सतीश कुमार गुप्ता और पेटीएम कंपनी के मालिक हैं विजय शेखर शर्मा। फिच सॉल्यूशन के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा 2020-21 में जीडीपी के कितने प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका है? तो फिच सॉल्यूशन का कहना है कि भारत का फिजिकल डिफिसिट जो है 2021 में जीडीपी का 6.2% तक पहुंच जाएगा। गुजरात सरकार ने अप्रैल महीने के लिए राज्य में सभी पंजीकृत गौशालाओं को प्रत्येक जानवर के लिए प्रतिदिन 25 रुपये देने की घोषणा की है। हर जानवर के लिए 25 रुपये ये देंगे पर डे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, जिसका हेडक्वार्टर वनीला में है, इसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर मात्र 4% कर दिया गया है। किस राज्य में 58 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन की डोर टू डोर डिलीवरी शुरू की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश ने 58 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन उनके दरवाजे तक पहुंचा रही है और आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं, ये हैं रजनीश ओसवाल। इनको शपथ दिलाई है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ये हैं गीता मित्तल। और पूरे भारत में हाई कोर्ट में एक ही महिला मुख्य न्यायमूर्ति हैं, ये गीता मित्तल। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति हैं, ये याद रखिएगा। किस देश में फैले कोरोना वायरस के प्रबंध के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का निर्णय लिया है? तो ये क्या है? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश के 2 बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा भारत। कौन कौन सा है? एक है मोंगला, एक है चट्टोग्राम। इंडियन एयरफोर्स ने किस ऑपरेशन के तहत मालदीव की मदद के लिए 6.2 टन जरूरी सामान पहुंचाया है? इंडियन एयरफोर्स ने अभी मालदीव को कौन से ऑपरेशन के तहत 6.2 टन जरूरी सामान पहुंचाया है? यह है ऑपरेशन संजीवनी। और मालदीव जो है वो भारत का पड़ोसी देश है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं आरकेएस भदौरिया। सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट मिनिस्टर टी श्याम कुमार को आर्टिकल 142 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 के तहत इनके पद से हटा दिया है। तो ये कौन से राज्य के हैं? ये हैं मणिपुर के और लोकटक झील भी मणिपुर में है और यहाँ के सीएम हैं वीरेंद्र सिंह। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल 2019 नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल NCIM 2019 में जो हाल ही में भी पास हुआ है राज्यसभा में, दिस बिल सीक्स टू रिपील द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल ऑफ विच एक्ट। ये कौन से एक्ट को
रिपील कर रहा है, मतलब ये कौन से एक्ट, ये कब बना था ये एक्ट जिसमें अभी मतलब NCIM 2019 जो है ये रिपील करेगा इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्ट 1970 को। ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी विल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। नेशनल होम्योपैथी कमीशन जो है, नेशनल कमीशन होम्योपैथी का, उसमें कितने मेंबर होंगे? तो ये टोटल 20 मेंबर होंगे यहाँ पे। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2019 seeks to repeal the Homeopathy Central Council Act of 1973। 1973 में जो बिल बना था उसको रिपील करेगी अभी नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी 2019, वैसे ही जैसे इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल 1970 को 2019 में बदला जा रहा है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे इज रिलेटेड टू विच फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट। कौन से यूएसए के कौन से प्रेसिडेंट के नाम पे हम लोग मनाते हैं उनको, उनके जन्म दिवस पे मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर डे। तो ये हैं जॉन एफ कैनेडी। भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? अब यहाँ पे वर्ल्ड में तो हम लोग मना रहे हैं, हाँ, यहाँ पे एक सवाल बनता है कि वर्ल्ड में हम लोग कंज्यूमर डे कब मनाते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसके जन्म दिवस पे मनाते हैं वो मैंने बता दिया, कब मनाते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और भारत में हम लोग 24 दिसंबर को मनाते हैं क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसी दिन बना था। हमारे कंट्री में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है और ये 24 दिसंबर को ही बना था, इसलिए 24 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन वर्ल्ड में कब मनाते हैं कंज्यूमर डे ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेनरिटा फोर्स किस संगठन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है? हेनरिटा फोर्स जो है ये यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके चीफ कौन है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज के लिए 3 सवाल आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये लेसन रिलेवेंट रहा होगा आपके लिए। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहे। मिलेंगे अगले लेसन में। थैंक यू, हैव अ नाइस